मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोगों को कितना भी हमारे घर में संपत्ति क्यों ना हो जाए, हम कभी ऊबेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे कि इसका क्या करें ना करें, क्योंकि वो भी शुभ नहीं होता हमारे लिए कि हम उब जाएं, इधर फेंके उधर रखे। जितना भगवान दे दे भले उसमें हम डूब जाएंगे, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे, हम उबेंगे नहीं। हम धन से कभी घबरानी नहीं चाहिए। भगवान दे कि हम संभाल संभाल के थक जाएं, लेकिन हमको ये ना कि भगवान इतना क्यों दे दिए। जैसे बृहस्पतिवार के व्रत कथा में है ना कि रानी उब गई थी कि इतना धन का हम बृहस्पति देव हम क्या करेंगे, कोई तो उपाय बताइए कि ये धन हमारा नष्ट हो जाए। तो उस प्रकार से हमें नहीं करनी है। भगवान हमें इतना धन दे कि हम जो है उसको संभाले दिन रात, लेकिन हम थके ना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी हमें 6 चीज़ें अपनी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 चीज़ें क्या हैं जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, कितना भी हमारे पास क्यों ना हो जाए। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोग से मैं एक चीज़ आप लोग का 1 मिनट लेना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, जैसे लगता है कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन शायद नहीं मिलते हैं। ऐसे में देखिए, मैं रोज़ वीडियोज़ डालती हूँ, कभी कभी किसी कारणवश बीच में कभी ना डालूं, लेकिन मैं अधिकतर मैक्सिमम मैं वीडियो कोशिश करती हूँ, मैं रोज़ डालती हूँ। तो आप लोग को नहीं मिल पाता है। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जैसे लगता है कि कितने दिनों बाद आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी ना, जैसे किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं या मेरे नाम से चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, शायद मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग के कमेंट्स से मुझे आइडिया लगा कि शायद नहीं जाता है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके, तो आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो यही मुझे आप लोग को बतानी थी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कभी भी आप अपने घर के जो दिया है ना, दिया, लालटेन, लैंप वगैरह, कभी किसी को आपको नहीं देनी चाहिए, भले ही पुराना क्यों ना हो। दिया जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। कितना भी किसी के घर में दिए, लोग सीसी का भी बना लेते हैं गांव में, और उसमें ढक्कन में छेद करके बाती वगैरह डाल के भी पहले जलाते थे। अभी तो हर जगह दिया, लैंप, लालटेन जैसे लुप्त होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। सभी गांव में आजकल लोग इलेक्ट्रिसिटी जैसे बल्ब वगैरह जलाते हैं, लाइट आ गई है। तो भी अगर आपके पास पुराना दिया हो, या वो मिट्टी का हो, या वो पीतल का हो, या वो लैंप लालटेन हो, कभी किसी को मत दीजिए। देखिए, आपको बहुत देने का शौक़ है, किसी को देने का दिल भी हो रहा है तो ख़रीद कर दीजिए, लेकिन अपना यूज किया दिया कभी किसी को नहीं देते हैं। तो ये हो गया हमारे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी अपनी जैसे ना कॉपी, जो नोटबुक है ना, वो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, और पेन। क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है किसी का हेल्प करना, किसी को देना, दान देना बहुत अच्छा है, बहुत सही माना जाता है, उचित माना जाता है दान देना, लोगों का हेल्प करना, मदद करना। लेकिन
विद्या ऐसा चीज़ है ना कि जितना ही आप उसको बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता है। बाकी सब धन दौलत ख़त्म होता है, लेकिन विद्या एक ऐसा चीज़ है ना कि जितना ही आप उसको बांटेंगे, दूसरे को जैसे कुछ शिक्षित करेंगे, दूसरे को बताएंगे, उतना ही वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जाता है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है ना जिसके पास भी है कि वो जितना ही आप उसको बांटते हैं ना वो और बढ़ते जाता है, कम नहीं पड़ता है। तो इसलिए विद्या आपको जो मुंह से पढ़ानी है या किसी को ज्ञान देनी है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप किताब दे सकते हैं, लेकिन अपनी लिखी हुई मतलब कॉपी और जो बोलते हैं ना पेन वगैरह किसी को नहीं देनी चाहिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। एक एक लोग तो अपना लकी पेन, लकी डायरी, लकी नोटबुक वगैरह रखते हैं, तो आपको रखनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। आपको ज़रूरतमंद को देना है तो ख़रीद कर दे दीजिए, लेकिन अपना इस्तेमाल किया हुआ चीज़ पेन वगैरह मत दीजिए। ऐसा माना जाता है ना कि कभी कभी जैसे हम दे देते हैं ना तो हमारे घर से ज्ञान ही चला जाता है, विद्या ही चली जाती है। तो इसलिए नया दीजिए, लेकिन अपना इस्तेमाल किया हुआ चीज़ें मत दीजिए। बच्चों को भी सिखाइए कि किसी का हेल्प करे दे, लेकिन हमेशा के लिए ना दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि कभी भी अपना इस्तेमाल की हुई चूड़ियाँ, गहने, पायल वगैरह हम अक्सर दे देते हैं, और साड़ी वगैरह तो दे सकते हैं, मतलब कपड़े तो दे सकते हैं, लेकिन अपने शादी का जोड़ा, आभूषण मतलब गहने और चूड़ियाँ कभी किसी को आपको नहीं देनी चाहिए। क्षण भर के लिए दे दीजिए, कहीं कोई किसी को कुछ पहन के मतलब कहीं जाना है तो थोड़ा सा उनकी इज्जत पे आप पहनने के लिए दे दीजिए। 2-4 घंटे कोई पहन कर कहीं से आ जाए तो उसके लिए दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ना हम नहीं देंगे, हमारा है तो। लेकिन ऊबनी नहीं चाहिए। देखिए मैं कई बार बता चुकी अपनी जो बोलते हैं ना श्रृंगार की चीज़ों से, अपनी सुहाग की चीज़ों से कभी हमें ऊबनी नहीं है। जितना हमारे पास बढ़ जाए हम उसको सुरक्षित रखेंगे, सही से रखेंगे, लेकिन भगवान करे कि वो बढ़ते जाए, हमारे घर मतलब हमारे यहाँ कम ना पड़े। तो आप 2-4 घंटे के लिए किसी को दे सकते हैं पहनने के लिए, लेकिन हमेशा के लिए मत दीजिए। नया दे दीजिए, लेकिन अपना इस्तेमाल की हुई जो आपने खुद इस्तेमाल किया हुआ है, वो चूड़ी हो या वो ज्वेलरी हो या वो आपका शादी का जोड़ा हो, तो वो सब चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारी औरतें सोचती हैं ना कि शादी तो हो गई तो शादी का जोड़ा का अब क्या करना, चलो किसी लड़की को दे देते हैं, चलो किसी को दे देते हैं, तो नहीं देनी चाहिए। ये सब चीज़ें अशुभ मानी जाती है एक सुहागिन महिला के लिए। तो आप कभी भी अपने शादी का जोड़ा तो एकदम किसी को मत दीजिए। पहनने के लिए दे सकते हैं, आजकल लोग लहंगा वगैरह पहनते हैं तो क्षण भर के लिए किसी बहन बेटी को मन हुआ तो आप पहनने के लिए दे सकते हैं, हमेशा के लिए किसी को मत दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है कि आपको अपनी झाड़ू को भी लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों को ये बात मालूम भी होगी, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। जो वीडियो देख चुके हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो फिर नया से देखते हैं तो उनको भी तो बताना ज़रूरी है, जनाना ज़रूरी है। तो देखिए रविवार और मंगलवार को तो भूल कर किसी को अपनी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। वो टूटी झाड़ू हो या वो कैसी भी झाड़ू हो, फूल झाड़ू हो, कांटा झाड़ू हो, कोई भी झाड़ू हो, कभी किसी को ऐसे तो दिया ही नहीं जाता। लेकिन मंगलवार और रविवार को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग मतलब उस दिन मांगने भी मतलब गलती से आ जाते हैं, तो आपको कभी नहीं देनी चाहिए। और झाड़ू को ना जलानी भी नहीं चाहिए। जो अक्सर टूट जाते हैं झाड़ू, जिसके फूल झड़ जाते हैं, वैसे सब झाड़ू को ना पानी वगैरह में सड़ने वाले जगहों पर आपको फेंक देनी चाहिए, लेकिन कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। कितना भी अधिक हमारे घर में क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह जो ख़राब हो गया उसको निकालते रहिए। बहुत अधिक रखना भी घर में सही नहीं माना जाता है, तो इसलिए आप झाड़ू वगैरह किसी को ना दें। तो ये हो गया हमारा चौथी चीज़ कि आपको झाड़ू नहीं देनी है, ठीक है। पांचवी चीज़ क्या है कि कभी आप किसी को ना नमक वगैरह भी अपने डिब्बा, ये ना कि पूरा डिब्बा, कभी कभी देखिए नमक, हल्दी, चीनी, दूध, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कभी कभी घर में ख़त्म हो जाती हैं। बाकी सब चीज़ रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें ना
आसपास आदमी मांग ही लेता है, कभी कभी लोग मांग लेते हैं तो चलो ठीक है, हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन नमक, मैं तो कई बार बता चुकी हूँ, नमक कभी किसी को, बच्चे भी मांग रहे हैं, घर के और भी मतलब अन्य सदस्य मांग रहे हैं, तो नमक कभी हाथ में मत दीजिए। ऐसे हाथ में चलो चम्मच से गिरा दिए ना, ऐसा माना जाता है ना को आदमी दरिद्र होता है, भिखारी होता है, तो इसलिए कभी नमक को हाथ में मत दीजिए। प्लेट में करके किसी को भी, आस पड़ोस तो ऐसे ही हम प्लेट में देते हैं, तो नमक कभी भी प्लेट में दीजिए। और उसके बाद अगर कोई मांगने भी आता है तो नमक को आप क्या कीजिएगा कि ये ना कि डिब्बा में हमारे पास थोड़ा सा ही है और उसको हम पूरा पकड़ के झाड़ के दे दिए, तो उस प्रकार से नमक और चीनी घर का जो बोलते हैं ना, अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानते हैं, ये दो चीज़ अगर किचन में ना रहे तो पूरा स्वाद ही घर का चला जाएगा। तो इसलिए झाड़ के अच्छे से, मतलब डिब्बा खाली करके किसी को मत दीजिए। अगर बहुत अधिक है तो उसमें से निकाल के दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय हल्दी और नमक भी, बहुत सारे लोग इसको अशुभ मानते हैं, शाम के समय नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे आप प्लेट वगैरह में दे सकते हैं। पूरा झाड़ के मत दीजिए, खाली डिब्बा को मत कीजिए, ठीक है। मिर्ची भी आप कभी भी यात्रा पर कहीं जाते हैं तो और बहन बेटी को, सबसे पहले लड़कियों को अगर जाती है ससुराल वगैरह, तो मिर्ची वगैरह मत दीजिए, क्योंकि मिर्ची भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि मिर्ची देने, मतलब ले जाने से, ले आने से ना रिश्ते में जो कड़वाहट जो है, तीखापन वो आ जाता है। तो इसलिए कभी भी मिर्ची लेकर बहन बेटियों की विदाई मत कीजिए देकर उनको, क्योंकि मिर्ची और अचार बहुत सारे लोग नहीं देते हैं कि रिश्ता खराब होता है, खट्टापन आने लगता है, उसमें कड़वाहट आने लगता है, तीखापन आने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे तो आजकल लोग अचार मिर्ची सब लेके जा रहे हैं, लेकिन हरी मिर्च वगैरह तो ऐसे ही लोग नहीं देते हैं, बाद में आप पहुंचा दीजिए। लड़की के साथ मत दीजिए, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। मिर्ची वगैरह भी किसी को मत दीजिए, ठीक है। और कहीं यात्रा पर न लेकर जाइए न लेकर आइए। और छठी चीज़ क्या है कि देखिए, छठी चीज़ है कि चाकू वगैरह भी हमें कभी किसी को हमेशा के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा ना कि 2 4 10 चाकू हमारे पास है तो चलो एक इधर दे दिए, तो एक उनको दे दिए, तो एक उनको दे दिए। चाकू वगैरह भी मतलब किसी को नहीं देनी चाहिए। एक तो बहन बेटियों को कभी नहीं देनी चाहिए विदाई में, चाकू कैंची वगैरह नहीं देनी चाहिए। लड़कियां आजकल सिलाई मशीन वगैरह लेके जाती हैं, तो साथ में कैंची वगैरह लेके जाती हैं, लेकिन नहीं ले जानी चाहिए। पीछे से आप किसी से भेज दीजिए, लेकिन कभी भी साथ में धार वाली चीज़ें लड़कियों को देकर विदा मत कीजिए। या वो चाकू हो गया या वो कैंची हो गया, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको परहेज करनी चाहिए। और किसी को चाकू अगर दे भी रहे हैं तो हमेशा के लिए कभी कोई चीज़ अपना इस्तेमाल क्यों हुआ, नया चीज़ आप दे सकते हैं, नया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नया हम लेन देन कर सकते हैं, लेकिन खुद का यूज किया हुआ चीज़ हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो यही हमारे कुल 6 चीज़ें थी जो कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन सभी चीज़ों को देने से हमारे लिए, मतलब ये शुभ नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए।